Student, I am Amit. This is the sixth video of your chapter square and square root, and in this video we are going to solve question number 2 of exercise 3.3. Okay, so question number 2, without doing actual calculation, find the number of digit in the root of the following number. आपको ये बताना है कि बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको बताना है कि अगर इसका रूट लिया जाए तो कितनी डिजिट होगी उसमें. देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तीन चीजें पहले ध्यान रखिए. अगर कोई नंबर 1 to 99 के बीच में है तो अगर किसी भी नंबर का रूट लें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा. तो अगर किसी भी नंबर का रूट लें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 to 99 के बीच में, तो उसके रूट में 1 डिजिट होगा. कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो 100 और 9999 के बीच में लाई करेगा, तो उसके रूट में 2 डिजिट होंगे. और अगर कोई नंबर 3 डिजिट मतलब 10,000 या 10,000 से ऑनवर्ड में होगा, उससे ऊपर ज्यादा आता नहीं है, तो उसके रूट में आपको 3 डिजिट मिलेंगे. ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे हम ये करेंगे. बस आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, बस आपका हो जाएगा क्वेश्चन. जैसे 81 है तो ये आप देखिए इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसके कितने रूट्स होंगे डिजिट में, कितने डिजिट होंगे इसके रूट में 1, तो ये 1 हो गया. ओके, 144 है, इस रेंज में लाई कर रहा है, तो इसके रूट में कितने डिजिट होंगे 2, सो 2. 576 इस रेंज में लाई कर रहा है, तो इसके रूट में कितने डिजिट होंगे 2. 1024 इस रेंज में लाई कर रहा है, तो इसके रूट में कितने डिजिट 2. ओके, सिमिलरली 3025 इसी रेंज में लाई कर रहा है, सो वी हैव 2 डिजिट इन द रूट ऑफ दिस वैल्यू. नाउ 15129 लाई बिटवीन द रेंज ऑफ दिस, इस रेंज में लाई कर रहा है लास्ट वन वाले में, तो इसके रूट में कितने डिजिट होंगे 3, सो 3. और सिमिलरली लास्ट केस में भी 3. ओके, तो बस आपको, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी, तो इसीलिए आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा. आप एनालाइज करके देखना तो यही चीज आती है, तो एनालाइज करोगे फिर उस बिहाफ पर आप इसको लिखोगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिवीजन मेथड. ये देखिए अभी तक स्क्वायर रूट के 2 मेथड रखे थे हम लोगों ने. एक रिपीटेड सब्सट्रैक्शन था, फिर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े थे, थर्ड वन है हमारा डिवीजन मेथड. सबसे इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे कह सकते हैं सबसे जल्दी यही लाता है आंसर, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है. यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. फर्स्ट 169. अब देखिए इसके लिए प्रोसेस क्या करते हैं. जो नंबर गिवन होता है उसकी पेयरिंग की जाती है. अब स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का पेयर करेंगे, तो यहां से मैंने 2 का पेयर किया. अब जो नंबर सिंगल बच गया कोई बात नहीं, उसको आप सिंगल ऐसे ही रहने दोगे. अब ये नंबर बचा है, आप इसको क्या करो कि एक नंबर से आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है कि वैल्यू 1 से ज्यादा ना हो, 1 के बराबर हो. सो 1 1 जा 1, सो जो 1 1 जा 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 था, तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं बचेगा. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 1 1 2. ओके, अब आपको एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, लेकिन आपको एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है कि आप जब ये 69 फिर हम ऐसे उतार लेंगे कि जो वो नंबर लिखते ही आपकी ये वैल्यू कैंसिल हो जाए. तो देखिए अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इनकेस यहाँ पे 2 लिखा होता, हमको नहीं पता था नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप अगर 1 लिखोगे 21, तो 21 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, सो 21 ये, सो 21 1 जा 21. लेकिन अगर तो कैंसिल होगा नहीं, आपको इससे कम या इसके बराबर वैल्यू लिखनी रहती है, तो अगर उसके बराबर हो जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है. 2 रखेंगे तो 22 2 जा 44. ठीक है, अगर 3 रखेंगे तो 23, जो यहाँ रखेंगे वही वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3, तो 23 3 जा 69. समझ में आ गया. तो बस आपकी ये जो वैल्यू होगी यही रूट हो जाएगी. इसी तरीके से करना रहता है पेयरिंग करते हुए. ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो समझ में आएगा. 361 है. 361 में जैसे मैंने बताया जो नंबर गिवन है आप पेयर करोगे ऑपोजिट साइड से. सो यहां से पेयरिंग करना स्टार्ट किया, 2 2 का पेयर, तो 2 का पेयर हो गया. यहाँ सिंगल बचा, नो इश्यू, आप वैसे ही रहने दो 3 सिंगल. अब आप यहाँ पे नंबर यूज करोगे कि इससे ज्यादा ना हो. जैसे अगर आप यहाँ 2 रखते तो यहाँ 2 रखते तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ता, तो 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ 3 से ज्यादा हो जाता, तो इसलिए 2 नहीं लिख सकते, 1 लिखना पड़ेगा हमको. सो 1, यहाँ पर भी 1 1 1 जा 1. ओके, फिर सब्सट्रैक्ट 2. अब 1 जो आपका आया है वो यहाँ लिखेंगे, जो वैल्यू यहाँ आप लिखते हो वही वैल्यू यहाँ लिखी जाती है. सो 1 1 2, और यहाँ पे हमारे पास 2 था और वैल्यू 61 लिख लेंगे. सो वी हैव 261 और यहाँ पे हमारे पास 2 है ओनली.
अब कौन सी वैल्यू 1 लिखेंगे तो 21 आएगा, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे तो 21 1 जा 21, बहुत छोटी वैल्यू, हमको इसके बराबर पहुंचना है या इससे कम रहना है पॉसिबल। ठीक है, 2 रखेंगे तो 44, 3 रखेंगे तो 69, 4 रखेंगे तो 24 4 जा 96, 25 रखेंगे तो 25 5 जा 125। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे 9 पुट कर दें और यहाँ पर भी 9, क्योंकि जो यहाँ आप लिखेंगे वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 29 9 जा 261 होता है। और जैसे आप 261 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी और आपको रूट 19 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है नो डाउट, लेकिन एक बार आप समझ गए तो बहुत ईजी है। 1156 का रूट निकालना है, सेम प्रोसेस, आप ऑपोजिट साइड से पेयरिंग करोगे, यहाँ पे 56 की पेयर हो गई, यहाँ पे 11 का पेयर हो गया। अब यहाँ 1 नहीं रख रहे हैं, क्यों? 1 1 जा 1 बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा, 2 2 जा 4 बहुत, हमको इसके बराबर या इसके क्लोज पहुंचना होता है, तो 3 यूज किया मैंने, 3 3 जा 9। ओके, जो वैल्यू यहाँ आप लिखते हो वही वैल्यू यहाँ पे लिखते हो, तो 3 3 और 3 3 6 हो जाएगा, वो ऐड हो जाता है ना वो, तो वो 6। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे 2 और 56 ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 61, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 1, और 61 1 जा 61 बहुत छोटी वैल्यू, 2 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 62 2 जा 124, 3 रखेंगे तो 189, 4 रखेंगे तो 256। तो आपको इसके क्लोज या इसके बराबर पहुंचना है, बहुत छोटी वैल्यू नहीं, आपको इसके क्लोज पहुंचना है, नंबर के गिवन नंबर के क्लोज पहुंचना है या उसके बराबर आना है। तो आप जैसे यहाँ देखोगे, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 64 4 जा 256 होता है, यहाँ पे 34 आपका इस नंबर का रूट हो जाएगा। ओके, डी 2916, तो सेम प्रोसेस, 16 का पेयर कर लिया 29 का, तो अब यहाँ पे मैंने 5 यूज किया, 5 5 जा 25, क्योंकि हमें सबसे क्लोज 6 नहीं यूज कर सकते क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा, इसके बराबर या इसके क्लोज पहुंचना है, तो 5 यूज किया, 5 5 जा 25। अब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वी गेट 4, यहाँ 5 5 10 हो जाएगा, यहाँ 16 तो 416, अब यहाँ पे 10 हो गया। अब देखो आप यहाँ पर अब 1 रखेंगे तो 101 1 जा 101 बहुत छोटी वैल्यू, 2 रखेंगे तो 204, 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी 3 तो 103 3 जा 309, और 4 रखेंगे तो 416 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका 2916 का रूट कितना हो जाएगा, 54। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ई एंड क्वेश्चन नंबर एफ विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर ई करा देता हूँ, एफ आपका होमवर्क होगा। चलिए ई देख लीजिए। अब यहाँ पे 5 नंबर है तो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सो 2 नंबर का पेयर, यहाँ पे फिर से पेयरिंग हुई, यहाँ पे एक सिंगल नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, 1 से करेंगे क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 1 जा 1। ओके, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं हमारे पास बचा, 1 1 2। अब क्या करना है आपको कि यहाँ ये वैल्यू एक पेयर आप पहले यूज करो, 56। अब यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो 21 आएगा, बहुत छोटी वैल्यू है, हमको इसे क्लोज पहुंचना है तो 22 करते हैं। तो जो यहाँ अगर आप 2 लिखोगे तो यहाँ पे भी 2, तो 22 2 जा 44, यहाँ 12 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ आप लिखोगे फिर ऐड करोगे तो 22 + 2 24, और नाउ यू हैव अ नंबर 12। यहाँ से जो बचने के बाद है ये 25 आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो नाउ यू हैव अ 12 25 एंड यू हैव अ 24। अब यहाँ 1 rखेंगे तो 241 बहुत छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू 1225। 2 रखेंगे तब भी बहुत छोटी, तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पे भी 5 लिखना पड़ेगा, और 245 5 जा 1225 आ जाएगा। सो आपका इस नंबर का रूट 125 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ आपका होमवर्क होगा। बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप रिपीट करिए, आपको ये मेथड आ जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन सेम है, आपको डेसिमल नंबर का यहाँ पे रूट निकालना है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं है, डेसिमल नंबर का आपको रूट निकालना है। तो फोर्थ में आप ये 2.89 है, आप वही करोगे, आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे ऑपोजिट साइड से, 2 का पेयर यहाँ सिंगल पेयर, 1 1 जा 1 1, यहाँ 1 1 2, यहाँ 1 रिमाइंडर 89। अब यहाँ से जब नंबर आप डेसिमल के बाद वाला उतारते हो तो वहाँ डेसिमल नहीं लिखते, वो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है ऊपर। 89 आपने लिखा डेसिमल, यहाँ पे एक्चुअल में डेसिमल है, आपको डेसिमल लिखना चाहिए, वो डेसिमल आप नहीं लिखोगे, वो डेसिमल आप ऊपर शिफ्ट कर दोगे, वो डेसिमल ऊपर। अब आपके पास 27 है और यहाँ 189 है, यहाँ पे आपके पास 2 है सॉरी, और यहाँ 189 है। आप 21 करोगे 21 आएगा, 22 करोगे तो यहाँ पे 2 होगा तो 44। तो ऐसे देखोगे आप 27 जब आप यहाँ लिखो, यहाँ 7 लिख दोगे और यहाँ पे भी 7, तो 27 7 जा 189 होता है, और फिर आपका ये 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली बी 9 पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे 00 पेयर कर, यहाँ 3 3 3 जा 9,
ये कैंसिल 0 0, ये 3 3 6 6 0 0, वी गेट 0। सो 9 का पेयर कितना हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा। ओके 23.04। तो सेम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 4 23, 4 4 जा 16, वी गेट 7 आफ्टर सब्सट्रैक्शन, एंड 4 and 4 8, एंड पॉइंट यहाँ पे ये जब नंबर उतारेंगे तो डेसिमल मैंने क्या कहा था ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 704। अब आप 81 लिखोगे, बहुत छोटा नंबर है, 82 लिखोगे तो 164। तो इसी तरीके से आपको इसके क्लोज या इसके बराबर पहुंचना है। तो आप जब यहाँ पे 8 पुट कर दोगे, यहाँ पे भी 8 लिखोगे तो 88 8 जा 704 होता है। तो ये आपका हो जाएगा। ओके तो इसका रूट हो जाएगा 4.8, 23.8। इसी सेम तरीके से 76.76 का आप निकालोगे। सेम पेयरिंग आप देख लो, प्रोसेस पेयरिंग की हुई है। 7 7 जा 49, यहाँ 7 7 14 हो गया, यहाँ 8 रिमाइंडर, यहाँ से 76 लिखा, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे 14 हो गया, अब 41 1 जा लिखेंगे, 141 बहुत छोटा है, आपको इसके क्लोज पहुंचना है। तो यहाँ पे अगर मैंने 6 पुट कर दिया तो ये वैल्यू इसके 6 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 876 आ जाएगी। तो आपका 57.76 का रूट कितना हो जाएगा, 7.6। ये आप देख लो कैसे मैंने पेयरिंग की हुई है, डबल डबल, यहाँ सिंगल, 1 1 जा 1, फिर 20 1 1 2, फिर 60 पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ से पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुआ 63, 22 2 जा 44, 22 और 2 24, यहाँ 19 वी गेट, एंड 84 भी शिफ्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब ये नंबर आपके पास है, आपने 21 8 जा, जब यहाँ पे 8 करोगे तो ये वैल्यू आप देखो, यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रही है। तो फिर आपका ये इसका जो रूट होगा 1.28 आएगा। ओके वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th and odd one onwards question in the next video. Thank you.